सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिभि अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्तु प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी ज्योति नित्यमेव प्रकाशताम्। परपरनत हेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावात् दग्धत मन भाव्य व्याप्त कलमास्ताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भवत्समय सार व्याख्यानभूते समय सार परमागम निर्जराधिकार ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा चल रही है। क्या कहा था? असत का उत्पाद नहीं होता और सत का व्यय नहीं होता। जो सत है उसका तो नाश नहीं होगा और असत का उत्पाद नहीं होगा। लेकिन प्रवचन सार जी ने अलग विषय दिया, सत उत्पाद और असत उत्पाद। जीव मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में पहुंचा। मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ और देव पर्याय का उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ? देव पर्याय थी उस मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय में तो नहीं थी। कुछ नया भी नहीं हुआ, वही जीव है जो यहाँ था वहाँ था, लेकिन फिर भी मनुष्य है, वह देव तो नहीं है। हम ये कह रहे थे कि भैया स्यादवाद का प्रयोग करना सीखो। ज्ञान की शक्ति तो है, शुद्ध होने की शक्ति तो है, वर्तमान में शुद्ध नहीं है। भैया शक्ति है, हम इसी को कह रहे, शक्ति अपेक्षा से शुद्ध है। इसमें क्या हो गया बता? अगर नहीं है तो कहां से आएगी? शक्ति है तो शक्ति है जब और व्यक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन जब शक्ति है तो अपेक्षा लगाओगे, शक्ति अपेक्षा, तो फिर क्या करो? हो गया कि नहीं? भाई कथन के प्रयोजन को समझना चाहिए। तात्पर्य ये है अपनी शुद्ध दशा प्रकट करने के लिए, अपना सुख प्रकट करने के लिए, सुख के कारण रूप रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। एक कथन और आया है समय सारी में, देखो जो शक्ति नहीं है वह किसी अन्य के द्वारा नहीं दी जा सकती। ये भी कल बताया था थोड़ा था। ये चौकी कभी समझदार नहीं बनेगी, इसमें समझने की शक्ति ही नहीं। अचेतन चेतन नहीं होगा। जो शक्ति है उसी की व्यक्ति होगी, वही प्रकट होगी। शक्ति अगर नहीं हो तो कहां से आएगी? और जो शक्ति है उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। जो शक्ति है वह अन्य उसे प्रकट करे ऐसा नहीं है। वस्तु की जो शक्तियां हैं वह अन्य से निरपेक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे समझने की शक्ति है हमारे अंदर,
कोई समझाए तभी समझ में आए ऐसा नहीं है। दृष्टांत भी दिया है, सोता हुआ व्यक्ति स्वयं जग जाए या कोई जगाए तब जग जाए। कोई समझा है तभी समझ में आए। कभी कभी तो ऐसा होता है समझाने वाला समझाते समझाते हार गया और जब उसका समय आया तो वो अपने भैया। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा हम कर रहे थे। ज्ञानी राग वर्जक है, तो कैसे राग वर्जक है? राग क्यों होता है? जब पर में सुख की कल्पना उत्पन्न होती है तब राग होता है। और ज्ञानी उसे कहते हैं जो अपना सुख अपने में देखा है, अपना सुख अपने में अनुभवन कर रहा है, वेदन कर रहा है अपने सुख का। प्रतीति है उसे अपना सुख अपने में ही है, पर में नहीं। तो पर में सुख नहीं तो आप भी बताइए, जिन जिन पदार्थों में सुख की कल्पना नहीं होती उनमें क्या राग होता है? आप बताओ। कूड़े करकट में राग कहाँ होता है? बीमारी में राग कहाँ होता है? दरिद्रता में राग कहाँ होता है? जिन जिन पदार्थों में सुख की कल्पना नहीं होती उनमें आपको भी राग नहीं होता। तो ज्ञानियों को परमाणु मात्र में सुख की कल्पना नहीं होती, इसलिए परमाणु मात्र में राग नहीं। इसमें कौन सी पढ़ाई है? और जो जिसमें सुख की कल्पना होती है आपको, उसकी प्राप्ति में, उसके देखने में, उसके सूंघने में, उसके चखने में, उसके सुनने में, अर्थात उसके भोग में जो बाधक होता है उसमें द्वेष होता है। ज्ञानी अपने स्वाश्रित स्वाधीन बने, अपने आनंद में तृप्त, उसमें बाधक कुछ है ही नहीं, तो द्वेष किसके प्रति होगा? जो बाधक नहीं हो आपको, आपके मार्ग में, उनके प्रति आपको भी द्वेष नहीं होता। एक सड़क किनारे पत्थरों का ढेर लगा है, आपको कुछ नहीं होता, आप गाड़ी लेकर चले आ गए या पैदल चले आ गए, जाना होता। बड़बड़ाती हो आप? कुछ सोचते हो ये पत्थर क्यों डाल दिए? लेकिन बीच में सड़क पर एक पत्थर पड़ा हो, आप बड़बड़ाओगे भी और जाने कौन ऐसा था पत्थर बीच में डाल दिया, और उठाओगे, रोकोगे, उठा करके अलग करोगे तब निकल पाओगे। एक पत्थर डाला, उसके प्रति द्वेष आ रहा है, उस पत्थर के प्रति द्वेष आ रहा है, और इतने पत्थर सामने बगल में पड़े उनके प्रति कुछ नहीं। क्यों? ये हमको चलने में बाधक है और वे चलने में बाधक नहीं। तो कोई पर पदार्थ हमारे सुख में बाधक नहीं है, केवल अपने विकल्प ही सुख की प्राप्ति में, सुख की वेदन करने में बाधक हैं। बाकी कोई पदार्थ बाधक नहीं है। बाधक का अनिष्ट का किसी परमाणु मात्र में इसकी कल्पना न होने के कारण ज्ञानी को राग नहीं होता। परमाणु मात्र में अनिष्ट की कल्पना न होने से ज्ञानी को द्वेष नहीं। सोच सोच करके रोकना नहीं पड़ता। जैसे आप कभी कभी कहते गुस्सा तो बहुत आई, फिर हम रह गए, हमने छोड़ लोग क्या कहेंगे, अरे अपना ही पाप बंद होगा, पर्व चल रहे हैं, अपन सोच करके रह गए थे। गुस्सा तो बहुत आई, गुस्सा आई, ना आना और व्यक्त न होना अलग बात है। न आना, गुस्सा न आना और गुस्सा व्यक्त न होना दोनों अलग अलग बात है। क्षमा गुस्सा न आने को कहते हैं, व्यक्त न हो वो एक मजबूरी परिस्थिति, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन आना नहीं आना, गाली सुन मन खेद न आना, भाषित होना, अंदर में अपने को लगना
और कहना दोनों अलग अलग कथन हैं। एक तो लगना, हमें अज्ञान है, अज्ञान है, पर्याय के अज्ञान को अज्ञान समझना, आत्मज्ञान के बिना के क्षयोत्तम ज्ञान को, इंद्रिय ज्ञान को, शास्त्रीय ज्ञान को, इन सबको अज्ञान समझना। और एक हमें क्या, हम तो साहब अल्पश्रुतम और भीतर में लगे हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, हमको बहुत आता है। सासत ये तो हम जानते हैं, मैं जीव हूं ये तो हम जानते हैं, जीव अनादि अनंत है ये तो हम जानते हैं। और कहीं मर गए तो, जब अनादि अनंत है, वो अनादि अनंत जीव है कौन, ये तो बताओ पहले। आज तक ये जीव ने जीव को, अपने को शास्त्र से पढ़ करके जान लिया है, लेकिन कभी ये नहीं समझा कि मैं जीव हूं। ये पहली पढ़ाई है, मैं जीव, हम एक को, मैं एक हूं। और पहली भी पढ़ाई यही है, और अगर हम कह दें अंतिम पढ़ाई भी यही है, ये समझ लें। बाद बाकी झलकने योग्य सब झलक जाएगा, केवल जानने लायक जो है सब जानने में आ जाएगा। ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है। जब ज्ञान स्व को स्वरूप से जानेगा तो उसमें ये बात अपने आप जानने में आ गई, ये पर मैं नहीं। आत्मा में मैं परे जानते हुए ज्ञानी को कभी भी कहीं भी ये लगता ही नहीं है ये मैं हूं। आपको कभी नहीं लगता मैं बालक हूं, कभी नहीं लगता मैं स्त्री हूं, कभी नहीं लगता मैं गरीब हूं, कभी नहीं लगता मैं मूर्ख हूं। क्यों? इनकी प्रतिपक्षी अनुभूति बढ़ रही है। अहंकार के दो भेद हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक सम्यक अहंकार, ये समझ लेना। आलोक में मिथ्या अहंकार को ही अहंकार कहते हैं। अहंकार माने अहम पना मानना, जानना, समझना, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये समझ लेना। अब पर में मैं और मेरा समझ लिया, कर्म और नो कर्म में अज्ञानी हो गया। और अपने को चेतक है सोई मैं हूं, जायक है सो तो मैं ही हूं, ज्ञानी हो गया। पहले दिन चर्चा है कि ज्ञानी माने अपने को आप से आप रूप, आप जीव हैं कि हाँ मैं जीव हूं। प्रमाण बताते हैं कि साहब देखो ये लिखा है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया, ये लिखा है इसलिए जीव है, क्या जीव हूं इसलिए लिखा है? ये कब लिखा है? 2000 वर्ष पहले। तो 2000 वर्ष पहले से आप जीव नहीं थे? क्या फर्क पड़ेगा? आपका नाम एक नाम रख दिया, दूसरा नाम कोई दूसरा नाम रख दीजिए तो क्या फर्क था आपके पास? कोई फर्क नहीं। जीव है तो जीव है, बस है। इसमें क्यों है, क्यों का प्रश्न नहीं, अतर्क स्वभाव है। तो ज्ञानी राग वर्जक क्यों? कि ज्ञानी को कहीं भी सुख की कल्पना नहीं होती। दूसरा हेतु विचार करना। देखो, कल्पनाएं अज्ञान में होती हैं। आपने कभी देखा नहीं, आपने कभी सुना नहीं, आपके सामने चर्चा की, एक पंडित जी हैं और ऐसे, अब कल्पना होंगी, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, कितने बड़े होंगे, कैसे करते होंगे, कहाँ बैठते होंगे, क्या।
और जब परिचय हो गया तो सारी कल्पना खत्म। अरे कछु नहीं, ये तो बड़ी सरल है, सहज है, कोई बात नहीं यार। अज्ञान में कल्पनाएं होती हैं, ज्ञान में कल्पनाएं नहीं होती। अज्ञान में विस्मय होता है, ज्ञान में विस्मय नहीं, आनंद होता है। तो ज्ञानी कल्पना से परे है, कहीं अपनेपन की कल्पना नहीं है, इसलिए मोह उत्पन्न नहीं होता, कहीं भी मोह उत्पन्न। कितना ही निकटवर्ती हो, एक क्षेत्रावगाही संबंध वाला हो, लेकिन कहीं अपना तो नहीं आएगा। और हमारे निकट जो आएगा, अज्ञानी के निकट जो आएगा, उसी को हम उसमें अपनत्व आ जाएगा। ये हमारा, अब आगे जो कुछ लगाओगे सो लगा लोगे, लेकिन ये हमारा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, हमारा धन है, हमारा नाम है, हमारा घर है, हमारा गांव है, हमारा साधर्मी है, जो भी आएगा आएगा, हमारा निकाल दो आप, है बस। ज्ञानी को किसी भी पदार्थ में, तीन लोक तीन काल के पदार्थ सब झलकेंगे और अलौकिक सहित झलकेंगे, किसी भी पदार्थ में अपनत्व नहीं होगा। शास्त्र पढ़े 6 द्रव्य होते हैं, लेकिन 6 द्रव्य होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 द्रव्य में मैं तो एक जीव है। तो ज्ञानी राग वर्जक क्यों है? बताओ अब क्यों है? बस है, क्यों है ये हम नहीं जानते। ये ज्ञान का स्वभाव है। और नहीं तो हम आपसे पूछते हैं कोयला काला क्यों है, सोना पीला क्यों? कोयला काला क्यों है और सोना पीला क्यों है? क्यों साहब, ये संगमरमर की प्रतिमा बनती है, इस खंडे की क्यों नहीं बन सकती? ये कोई बात है? ये दुपट्टा इस कपड़े का है, चाट का क्यों नहीं बन सकता? ये चटाई का क्यों नहीं बन सकता? खाजे बनते हैं सा, वो आटे के बनते हैं, वो साहब दलिया की क्यों नहीं बन सकती? मैदा की क्यों नहीं बन सकती? अरे नहीं बन सकती, बस काम खत्म। क्यों, क्या होता है? नमक खारा होता है, मिश्री मीठी होती है, पानी ठंडा होता है, अग्नि उष्ण होती है बस। जो होता है सो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। स्वभाव को स्वीकार करने वाले समस्त कुतर्कों से पार हो जाते। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अरे है भैया, क्यों, क्या होता है? ये तो बुरी बात है, जो जन्मता है सो मरता है। तो अच्छी कर लो, कैसे करोगे बोलो? ये बुरी बात है, जो जन्मता है सो मरता है। अच्छी कर लो, कैसी अच्छी करोगे बोलो? कैसी करोगे आप? तो जन्मे तो मरे नहीं, तो जन्मेगा कैसे, मरेगा नहीं तो कहीं से मरण होकर के आएगा। विचार करो, ये कोई बात है? ये वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप किसी के द्वारा किया नहीं गया, किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता, नाश होने का तो प्रश्न ही नहीं। ये आगे कलश में आएगा। तो ज्ञानी को राग नहीं होता। राग माने राग पर्यंत समस्त विभाव, राग पर्यंत समस्त विभाव। राग नहीं होता इसका मतलब क्रोध होता है, द्वेष होता है, नहीं।
भय होता है, ग्लानि होती है। नहीं, भगवान को जब वीतराग कहा तो वीतराग में समस्त दोष रहित हो गया कि नहीं हो गया? भाई जब ऊपर की बात आई तो नीचे की बात उसमें अंतर्गर्भित हो गई। क्यों भाई? एक ये व्यक्ति करोड़पति है तो लखपति है कि नहीं? ये कोई बात है पूछने की? जब राग नहीं होता तो द्वेष होने की बात तो कोई बात ही नहीं रही। तो कहेंगे राग नहीं होता, मतलब राग पर्यंत समस्त दोष नहीं होते। किसको? ज्ञानी को। कि क्यों नहीं होते? कि ये ज्ञान का स्वभाव है। ये कह रहे इस गाथा। क्यों लगाएंगे तो हम इस गाथा को नहीं समझ पा रहे। ज्ञानी का ये स्वभाव, ज्ञान का ये स्वभाव ही है। और सुनो, आपको भी जानने के कारण राग द्वेष नहीं होते। ये बहुत सुंदर है, इसलिए राग होता है। नहीं नहीं, अपना सुंदर स्वरूप नहीं देखा इसलिए राग होता है। अगर अपना सुंदर स्वभाव देख करके फिर इसे देखने में आए तो राग नहीं होगा, निश्चित बात। आप घर से भोजन करके चलोगे तृप्त होकर के, भरपेट भोजन और पानी खूब अच्छी तरह पी करके चले, अब पकौड़ियां वहां सिक रही होंगी, आपका मन नहीं चलेगा। चने बिक रहे होंगे, नहीं मन चलेगा। मिष्टान बिक रहे होंगे, नहीं मन चलेगा आपका। तृप्त है ना। ज्ञान का स्वभाव अपने को जानते हुए तृप्त है, अपने में अपनी तृप्ति देखी है उसने, उसे प्रतीति है अपना सुख अपने में है। अब पर पदार्थ जानने में आ जाए कोई बात नहीं। जिससे कोई प्रयोजन नहीं, वो व्यक्ति आपके सामने भी खड़ा होकर के हो जाए, आपको क्या होगा? कुछ नहीं, खड़ा नहीं, हम तो क्या लेंगे, चलो सुना दो। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, सर्व प्रयोजन की सिद्धि अपने में हो गई, पर से कोई प्रयोजन नहीं रहा। कहाँ का मोह, कहाँ का राग, कहाँ का द्वेष। जिसको आप बुरा कहते हो, क्या नहीं कहते, बुरा नहीं है बस। जिसको आप अच्छा कहते हो, अच्छा नहीं है बस। है तो ये बात तो सही है, है द्रव्य है कि नहीं है, अच्छे और बुरे नहीं है, मतलब राग द्वेष करने लायक नहीं। तो ज्ञानी को अपना स्वभाव जानने में आया है, अनुभव में आया है, वेद वेदक भाव से उस स्वभाव का आस्वादन हुआ है, अभिन्न पने ज्ञान। ऐसा नहीं है कि आत्मा में ज्ञान है, इतना जाना, ना ना। वेद वेदक भाव माने उसका वेदन भी साथ में चल रहा है। एक दृष्टांत दिया था पहले कभी आपको। मरीज को बहुत दर्द हो रहा है, मरीज को बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर भी जानता है इस रोग में बहुत, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, भाई इस रोग में होता है। मैंने डॉक्टर भी जानता है वो दर्द होता है, सारा शरीर टूटता होगा, वो तो होता है। अब डॉक्टर दर्द को जान रहा है और मरीज दर्द को जान रहा है, दोनों में कितना अंतर है आप बताएं। डॉक्टर जान रहा है, बस खत्म मामला। जिसका रोगी शांत हो गया है वो रो रहा है और डॉक्टर कह रहा है ले जा भाई, मैंने उसको कुछ नहीं, शांत हुआ है मरीज के लिए। डॉक्टर भाई शांत होगा, खत्म, ले जा, उठाओ इसको, जैसे कुछ हो ही नहीं। और वे आप लोगों को पता पड़ा तो रोने लगे, ये क्या मतलब हुआ? वेद वेदक भाव अभेद होते हैं, जहां अपनत्व होगा वहां वेदन होगा।
का अरे मिथ्या सही सम्यक सही है, ये हम कहाँ कह रहे हैं। जहाँ अपनत्व होगा वहां वेदन होगा। अभी हम मिथ्या सम्यक की बात कहाँ कर रहे हैं। भगवती आराधना में लिखा दूसरे धर्मात्माओं पर आए हुए उपसर्ग में ज्ञानियों को दुख होता है, अपने ऊपर आने वाले उपसर्ग में नहीं। वो कैसे दूर हो? क्यों? उसे ये लगता है ये उपसर्ग मानो मेरे ऊपर हो गया। व्यवहार में है चरणन योग का, कैसा वात्सल्य है उसको। जैसा तुम्हें अपने पुत्र आदि के प्रति है, अपने कुटुंब के प्रति है, अपना ये हमारा भाई, ये हमारा पिता, ये हमारा कुटुंब, ये हमारा परिवार, ऐसा वात्सल्य साधर्मियों के प्रति है उसे। इसके भी अनंत गुण है। अगर अपनत्व तो नहीं होगा तो वेदन नहीं होगा, ये कह रहे हम। अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो दुर्वेदन है कि खराब वेदन है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे अपनत्व तो नहीं होगा तो वेदन नहीं होगा। जहां अपनत्व होगा वहां उस सुख दुख का वेदन हुए बिना नहीं रहे। अब मिथ्या अपनत्व होगा तो मिथ्या वेदन होगा, सीधी बात है। जो अपने नहीं है वे अपने लगेंगे तो उनकी जो अवस्थाएं बदलेंगी उनमें आपको दुख होगा, नियम से होगा, उसमें क्या बात है। कल कहा था, परसों कहा था, शरीर के अपनत्व तो नहीं छूटा और शरीर छूटने का समय आया तो संक्लेश होगा, उसमें क्या बात है। और शरीर छूटने से पहले शरीर में अपनत्व छूट गया है, अब शरीर छूट जाएगा, उसको मृत्यु महोत्सव हो जाएगा, समाधि मर, उसको कोई दुख का वेदन नहीं। एक संवेग नाम का गुण होता है, सम्यक दृष्टि का संवेग होता है ना, संवेग, प्रथम, अनुकंपा, आस्तिक। संवेग नाम का गुण की चर्चा करते हुए पंडित सदाशिवदास जी ने क्या लिखा? वो भाषा बोलना है। मिथ्या दृष्टि का तो अपनापन शरीर और कुटुंब परिवार आदि में है, इसलिए वहां उसको प्रेम अधिक होता है, उन कामों में उत्साह है, उसको देख करके हर्ष होता है, उसके प्रति चिंता होती है, उसके पास सब होता है। सम्यक दृष्टि का अपना तो अब वो तो वहां चरणन योग की कथन है। सम्यक दृष्टि का अपना तो में अपनापना धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों में है, इसलिए उनका उत्साह, प्रेम, उल्लास, चिंता, समाज, ये सब धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति है। ये सम्यक दृष्टि का संवेग नाम का गुण है। अब निर्विकल्प दशा देखो तो सम्यक दृष्टि का अपना तो आत्मा में हुआ है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि जी को आत्मा के प्रति उत्साह होता है, और ये देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति भी उत्साह है, वह आत्मा की अपेक्षा सहित है। इन भगवान को देख करके अर्थ क्यों हो रहा है? ये हमें आत्म स्वरूप को दिखाने वाले। एक दृष्टांत दिया था पहले, सीता महासती। सीता को रावण को देख करके कोई हर्ष नहीं, और हनुमान को देख करके हर्ष आ गया। रावण द्वारा भेजे गए इतने आभूषण, उनमें कोई हर्ष नहीं, और एक उस अंगूठी में क्या था जो सीता का चेहरा खिल गया। क्यों? उस अंगूठी पर राम लिखा था। माने अंगूठी का अर्थ नहीं है, अंगूठी में ये राम की अंगूठी है इसलिए अर्थ है, ये कहने का मतलब है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषै कपिलादिषु, एक श्लोक आया है, पढ़ा होगा। महावीर में हमें पक्षपात नहीं है कि इनके प्रति राग है और अन्य के प्रति द्वेष है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों है? इनकी भक्ति क्यों करते हो, सबकी क्यों नहीं करते?
कि भैया ये महावीर हमें हमारे स्वरूप की प्राप्ति में निमित्त भूत हैं, आत्मदर्शन के निमित्त हैं, इसलिए हमें इनके प्रति बहुमान भक्ति है। लेकिन क्योंकि ये आत्मा नहीं है और आत्मदर्शन के निमित्त भूत तो हैं, आत्मदर्शन कराते नहीं, आत्मदर्शन करना तो स्वयं है, इसलिए हम इनके राग में भी उपादेयपना नहीं होता है। बहुमान तो है लेकिन बहुमान में अटक नहीं है, भक्ति तो है लेकिन भक्ति में अटके नहीं है, बस यही धर्म है। और क्या धर्म है? भक्ति तो कर ली हमने, स्वाध्याय कर लो, पूजा कर ली, और क्या करना बताओ, हो गया धर्म। आज तुमने माला नहीं फेर पाई तो लगता है आज माला नहीं फेर पाई, आज पूजा नहीं, कोई तबीयत खराब हो गई, आज पूजा नहीं कर पाई तो लगता है कुछ कमी हुई है। आज काम लग गया स्वाध्याय, आज छूट गया, स्वाध्याय नहीं कर पाया, लगता है कुछ छूट गया। लेकिन माला फेर ली, पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, सब कर लिया, साधक को, दो को, चार को भोजन करा दिया, अरे भाई और क्या करें, कर तो रहे, हो गया धर्म हमारा पूरा। विचार करो कहाँ अटक पड़ी है, वो फांस कहाँ छिदी है। कहा था ना ज्ञानी के प्रारंभ में दो बात, ज्ञानी को एक तो राग में बोलो उपादेयपना नहीं है, और एक राग करने का अभिप्राय नहीं, राग करने का अभिप्राय नहीं है, राग में उपादेय बुद्धि नहीं है। जितना राग अभी है भी उस राग में हे बुद्धि है, उसकी निंदा कर रहा है, उसे छूटे कैसे इसका उपाय बरता। वह कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं खड़ा है, वह काय के लिए खड़ा है। क्या पढ़ के आए आप बताओ, आज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बिना पाठ वो, ये भी ठाड़ो हो जाए, आज नहीं पढ़ा, पढ़ा था किसी दिन दूसरा पढ़ जाता, किसी दिन पढ़ जाता, इसलिए पूछ रहे, पढ़ा था तो क्या लिखा, मैं तो राग कुटे, राग की पूर्ति के लिए नहीं खड़े हम। आपको राग से रहित हुए हो, हम ये देखने आए हैं कि आप राग से रहित कैसे हो गए। हम आपको देख करके ये सीख रहे हैं राग से रहित कैसे हुआ जाता है, और आपको देख करके सीख गया, अपनी ओर देख करके राग से रहित हुआ जाता है। जब तक दूसरे की ओर देखेगा राग से रहित कभी नहीं हो पाएगा। पराश्रय से राग होता है, पराश्रय से राग मिटता नहीं। ज्ञानी राग वर्जक क्यों है ज्ञानी, कि ज्ञानी का उपयोग अंतर्मुख है, ज्ञानी की दृष्टि अंतर्मुख है। उपयोग और दृष्टि अलग अलग है, ध्यान रखना। ज्ञानी की दृष्टि अंतर्मुख है, अपनी ओर है, इसलिए उसे अनंतानुबंधी राग कभी नहीं होता। और ज्ञानी का जिस समय उपयोग भी अंतर्मुख हो गया, कोई प्रकार का राग नहीं। आपको देख करके सीख गए राग कैसे मिटेगा, अपनी ओर देखने से राग मिटेगा, कर्तव्य छोड़ने से राग मिटेगा। जब तक कर्तव्य रहेगा तब तक राग रहेगा। तुम्हें क्या मतलब, तुम तो बैठे हो, हमको तो बहुत काम करना है करना, तुम तो जाओगे और बैठ जाओगे सीधे, तुम्हें क्या लेना देना। हमें कितना काम करना तुम्हें मालूम है कुछ? अरे भैया तुम्हें मालूम है कितना काम करना है। अभी श्वास निकल जाए क्या काम करोगे? ये कर्तव्य का बोझा क्यों माथे लिए फिरते हो भैया? विश्व में कर्तव्य से बड़ा बोझा कोई नहीं है। अभी 2 दिन पहले कहा था भैया ये बात बार बार विचार करो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, करने के विकल्प हो तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, न करने के विकल्प हो तो सुखी रहेंगे, और करने के विकल्प हैं तो भी दुखी होंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। आप जिसे इष्ट मान रहे हैं एक आपका सदस्य है, चाहे परिवार का हो चाहे
समुदाय का हो, आपका एक सदस्य बीमार हो गया, आपको बहुत प्रेम है उसे, बहुत गाढ़ता है, हर बात सलाह करके करते हो, आप ये सोचो भैया कैसे हूँ बच गया। जरूरत पड़ेगी आप, आज की भाषा में तो खून देना बहुत समझते, ज्ञान देना से बड़ा नहीं है। खून देने लायक भी नहीं है और खून लेने लायक भी नहीं है, सही बात तो ये है। ज्ञान ही देने लायक है और ज्ञान ही लेने लायक। रोग असाध्य जरा भाव देखे कारण और निहारे, आप अपनी समाधि करिए। हम ये कह रहे आप भैया हमारा खून ले लो, हमारी ऐसी चीज लो, पैसा इतना हम दे देंगे, आप ये सब करोगे, लेकिन आयु नहीं है तो नहीं बचा पाओ। डॉक्टर कुछ भी करो, क्या करें भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप विचार करो, कुछ कर पाओ, नहीं कर पाओ। और विकल्प कर करके क्या हुआ, कितने आकुलित हुए, नहीं कर पाएंगे। ये विकल्प अगर ये मान्यता पहले ही हो जाए हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो शांतता हो जाएगी। हाथ पे हाथ धरे हैं, ये बता रहे हैं कर्तृत्व का जब तक भूत रहेगा तब तक तुम्हारी सामान्य अवस्था नहीं होगी, तब तक सुखी नहीं होगे, तब तक राग आदि नहीं मिटेंगे। ज्ञानी राग वर्जक क्यों है बोलो? विश्व के किसी कार्य का कर्तृत्व अपने माथे नहीं है। जो जो कार्य आपको अपने नहीं लगते, जिन कार्यों के संबंध में ये लगता है हम नहीं कर सकते, उनके प्रति आपको भी विकल्प नहीं होते। भैया फलाना काम कर लेना, हम जानते नहीं, हम नहीं समझते इसमें क्या हो, हम नहीं कर पाएंगे। वहां आपको भी कोई बोझा नहीं है। अब आप समझ लो ज्ञानी क्या जानते हैं, विश्व में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे पर का कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी पर्यायों को भी आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये वस्तु का स्वभाव है। वस्तु अपना परिणमन स्वयमेव करती है, स्वशक्ति से करती है और क्रम रूप से करती है। और जिन्हें ये समझ में नहीं आता क्रम, वे खड़े हो जाएं और अक्रम से चल करके बताएं, और कोई भी कार्य अक्रम से करके बताएं। बाल युवा बड़े, आप पहले नहीं अक्रम करो, पहले बालक और फिर वृद्ध बन जाओ और फिर युवा होना। अरे अपने पिताजी के सामने वृद्ध हो जाओ तो कोई बात नहीं, और फिर पिताजी अब नहीं होंगे तब अपने युवा हो जाएंगे। करो करो, करके बताओ। नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अक्रम, दो पैर आगे चलाओ फिर पीछे का पैर उठाना। क्रम से क्रम से क्रम से। छुट्टी दो चाहिए, रविवार दो साथ एक साथ कर लो। दो रविवार एक साथ छुट्टी दो कर लो अपनी, और फिर सोमवार फिर आगे चलता रहेगा। फिर नहीं, तुम्हारे करने से थोड़ी हो जाएगा। तुम दो छुट्टी लेना है ले लो, लेकिन एक छुट्टी वर्किंग डे की लेनी पड़ेगी आपको, सोमवार की या शनिवार की। रविवार तो नहीं हो सकते। नक्षत्रों का क्रम, वस्तु के कहीं भी लौकिक में कोई क्रम, पढ़ाई क्रम से होगी आपकी या क्रम होगी बोलो? पेड़ पहले अंकुरा आएगा, फिर वृक्ष होगा, फिर उसमें पत्ते आएंगे, फिर फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर पकेगा। क्रम होगा क्या? क्रम नहीं, सीधे क्रम, सीधे पके फल लगाओ उसमें, उसके बाद पत्ते आएंगे, सो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आप अक्रम से कोई काम करके बताओ ना। अरे पहले छत डाल दो, अपने पानी वानी की चक्कर खत्म, कूलर वुलर सब बाद में होते रहेंगे। छत डालो पहले। भाई अपन तो अक्रम वाले हैं। ये लोग क्रमबद्ध वाले, अपन क्रम से करेंगे, अपन तो अक्रम वाले हैं। अरे तुम्हारे होने से होता क्या ये बता? कोई भी विश्व का कार्य, एक भी कार्य अक्रम नहीं होता।
सम्यक तो सन्मुख हुए बिना सम्यक्ति कैसे होगा? सम्यक्ति हुए बिना संयम कैसे होगा? संयम हुए बिना मोक्ष कैसे होगा? ये मार्ग अपना दिगंबर में नहीं है कि हाथी पर चढ़े चढ़े केवल ज्ञान हो जाए। बुहारी लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद देखी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्रम है। अरे टोटल जी तो सम्यक के भी साथ में क्या लिखते, इनको अनुक्रम से अंगीकार करना। प्रथम आज्ञा से अथवा परीक्षा लिखते, परीक्षा माने निर्णय करके देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, फिर उनके बताए हुए तत्वों के स्वरूप का निर्णय करना, पश्चात भेद ज्ञान करना, और फिर तत्व विचार निर्णय, कभी देव का विचार, कभी गुरु का विचार, कभी अपना विचार, कभी संबर का विचार, कभी उन्हें विचार करना अनेक प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्णय पहले कर देना। कोई भी यात्रा आक्रम से करके बताना, सीधे आप यात्रा करने जाओ, पहले बेंगलोर आ जाओ, बीच के बाद में आ गए, सोनागिर से सीधा बेंगलोर, उसके बाद रतिया, करो करो। अरे आप पैसा वाले हो, अरे पैसा कुछ नहीं करेगा इसमें, आप पंडित जी हो, आप करके बता दो भाई। शास्त्र में जो लिखा है, लोग आते हैं कि ये लक्ष्मी सोचते हैं हम पंडित जी हैं तो हमारे पास से तो जाएगी नहीं, मूर्ख लोगों के पास से चली जाती है, हम इसको रखना जानते हैं, हमने ऐसे दुका करके रखी है, हमने 4 जगह रखी है, चारों जगह चली जाएगी। कोई सोचे हम बड़े बहादुर हैं, सूरबूर बंदूक वाले हैं, लक्ष्मी है, हम लॉकर में रख देंगे। अब लॉकर में रख दो, इस लॉकर क्या करेगा? लॉकरों में चाबी मिला करके निकाल देते लोग, निकाल करके लाओ, बीच में से छीन लेंगे। लक्ष्मी तो फिर क्या हो सकता है कि कुछ नहीं, अनित्य है, अनित्य ही रहेगी। अनित्य समझ करके उसका मोह छोड़ करके, उसकी तृष्णा छोड़ करके अपना हित करना हो तो कर लो, नित्य समझ करके और अपनी समझ करके मर तो सकते हो, कुमरण कर सकते हो, बाद बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। तो साहब कुछ नहीं कर सकते, ये सुई लेते जाना, हमारे पिताजी को देना, सुई नहीं ले जा सकते, तो आप सोचो तो इतनी संपदा कैसे ले जाओ? ले जाने, साथ लाने की, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको अध्रुव को अध्रुव समझ करके ध्रुव का आश्रय करो, यही उपाय है, दूसरा उपाय न था, न है, न होगा। ज्ञानी ने ऐसा वस्तु स्वरूप हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट जान लिया। भले वो परोक्ष ज्ञानी हो, लेकिन उसके ज्ञान में प्रयोजनभूत ये विषय स्पष्ट है, बिल्कुल निर्णय में आ गया, शंका नहीं है। इदम एवेदर्शम न तत्वम, वो तत्वम न अन्यम न अन्यथा, यही है, ऐसा ही है, न अन्य है, न अन्य प्रकार है। मैं जीव ही हूं, मैं आत्मा ही हूं, मैं अनादि अनंत ही हूं। हम मांगने नहीं आए, राग की पूर्ति करने नहीं आए, मेटो राग कुटे, राग मेटने आए हैं, और मेटने की कला हमने समझ ली है। हे प्रभु, आपको देखते हुए हमने मुख्य मार्ग सीख लिया है, समझ लिया है, सुखी होने का यही उपाय है। क्या उपाय? अपनी ओर देखना, निर्भर रहना, अकर्ता रहना, लापरवाह नहीं। लग होता है, लग बोलेंगे, अपन तो अपने आराम से बैठे, आराम से सो रहे, अपन लापरवाह की बात नहीं है। वस्तु स्वरूप को जानने वाला जीव प्रमादी नहीं होता, पुरुषार्थी होता है। भूमिका के योग्य उसको विकल्प भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, भूमिका के अनुसार राग भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी राग बढ़ जाए, अंदर में राग आएगा और अंदर में उसका निषेध बढ़ जाएगा, आएगा और निषेध बढ़तेगा कि हाँ
आपको छत डालनी है, आप अपनी शटरिंग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो नहीं लगाओगे, वो कारीगर लगाएगा, वो वही लगाएगा जो हटाएगा। और फिर भी ऐसे इसको ठूस करके गिट्टी और सरिया में ऐसे पिलर खड़े किए, ऐसे पिलर नहीं किए उसमें। हमने पूछा उस कारीगर से, भाई साहब आपने ये पिलर ऐसे बनाए हैं और ये बीच में बल्लियां खड़ी कर दी, सारा पाइप खड़ी कर दी, ये पिलर बढ़िया क्यों नहीं बनाए? साहब हटाना है इनको। तुम भी जानती थे अंदर से इतने मजबूत बनाना है कि बीच में न गिर पड़े। बोलो, अगर कमजोर होगी शटरिंग तो क्या होगा? जिस समय छत पड़ेगी पूरी छत का वजन उसके ऊपर होगा कि नहीं होगा? इतनी मजबूत होना चाहिए। हमारा राग इतना कमजोर नहीं है किसी की बात कहने से छूट जाएगा। भक्ति इतनी कमजोर नहीं है। अरे अपन भक्ति कर रहे, ये भक्ति में क्या करो, ये कोई धर्म थोड़ा नहीं है। तो हाँ तो ठीक है, कल से नहीं करेंगे। इतनी कमजोर नहीं है भक्ति। वो टूटेगी, शटरिंग छूटेगी। कब छूटेगी? जब वो पक जाएगी पूरी कंप्लीट। जब हम अपने स्वरूप में मग्न होंगे तब ये विकल्प छूटेंगे, तब तक नहीं छूटने वाले। इतनी कमजोर नहीं है और इतनी मजबूत भी नहीं है कि वो उसके साथ में बनी ही रहे, न छूटे। तो इतनी अलग है कि वो सारी शटरिंग छूट जाएगी और छत वैसी की वैसी खड़ी रहेगी, बिल्कुल कोई स्पर्श नहीं। और आप लोग जानते होंगे लगाने में कितनी मेहनत और छूटती है इशारों से। राग छूटने की चिंता क्यों कर रहे हो? मुंडाज पद्म प्रभु मलधारी देव कहते हैं, असत सत विभावे तस् चिंता सुनो। कैसी बातें कर रहे हो? हमें कुछ चिंता नहीं है इसकी। ये सहज भाव से छूट जाएगी। क्यों छूटी हुई है? वस्तु स्वरूप नहीं है, अभिन्न नहीं है। हमने उसे धर्म नहीं माना है, इसलिए धर्म जब आएगा पूर्णता को प्राप्त छूटता जाएगा। समय सार जी की टीका का वाक्य बोलो, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाएगा त्यों त्यों रागादि से निवृत्त होता जाएगा। द्वेष करके नहीं छोड़ना पड़ेगा। कैसा कमाल है, कैसी अद्भुतता है कि देखो द्वेष भी नहीं होगा और छूट जाए। और पहले छोड़ने जाओगे तो द्वेष से छोड़ोगे, छूटेगा नहीं। घोड़े के ऊपर एक पपड़ी पड़ गई, अगर पहले छुटाओगे तो खून निकलेगा तब छूटेगी। अगर कच्ची छुड़ाओगे उसको तो खून निकलेगा, वैसे नहीं छूटेगी। और अगर वो भीतर से पक गई, पूरी खाल आ गई, तो ये समझो वो छूट जाएगी, बूंद तक नहीं आएगी, एक बूंद नहीं आएगी। राग छूटेगा, संयोग छूटेंगे, ये सब सामग्री छूटेगी और बिल्कुल आकुलता नहीं होगी आपको। और अज्ञानी के छूटेंगे तो मरे, हाय वो छूटे ये, अब क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, ये तो इतने अच्छे, अब भैया अब क्या करें, अब कैसे स्वाध्याय करेंगे, अब कैसे धर्म करेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? उस ध्रुव स्वरूप को समझ लिया है, उसके आश्रय से अनंत काल तक आनंदित रहें। भिन्न जानना कठिन समझो, छूटना कठिन नहीं है। भिन्न
भिन्न जानना भिन्न समझ में नहीं आता, इसलिए छूटना कठिन लगता है, और भिन्न समझ में आया तो समझ में बहुत सरल, छूटता चला जाता। जैसे आप आराम से गाड़ी में बैठे हो और स्टेशन छूटते चले जाते, छूटते चले जाते, छूटते चले जाते, बोलो कष्ट होता है कोई? ये इतना बढ़िया स्टेशन निकल गया, अरे ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। जो आने चढ़ने वाले चढ़ जाएं, उतरने वाले उतर जाएं, आप अपने आराम से बैठे। क्यों? किसके बल पर? बोलो, वेद ज्ञान के बल पर। उस लौकिक में लौकिक का वेद ज्ञान है। ये जो उतर रहे हैं वे भी हमारे नहीं, ये चढ़ रहे हैं वे भी हमारे नहीं, और ये स्टेशन भी हमारा स्टेशन नहीं। बोलो, ये वेद ज्ञान है कि नहीं? उस वेद ज्ञान के बल से आप आराम से बैठे बैठे चले आते। वेद ज्ञान करते हुए ज्ञानी को, वेद ज्ञान जिसके अंतर में वर्त रहा है, और थोड़ा सा वाक्य बोल दो अच्छा जो आपको परिचय है, वेद ज्ञान जिसे घोकना नहीं पड़ रहा है, वेद ज्ञान जिसे सोच सोच करके नहीं करना पड़ रहा है, वेद ज्ञान जिसको सहज रूप से वर्त रहा है, उसको निराकुलता भी सहज रूप से वर्ती है। जिसको वेद ज्ञान सहज भाव से वर्तता है, उसको निराकुलता भी सहज भाव से वर्तती है। ज्ञानी राग वर्जक होता है, अज्ञानी रागशील होता है। माने अज्ञानी जहां जाएगा वहां उसको राग आदि हुए बिना रहेंगे नहीं। पहले की भाषा में बोलना भाई, अपने को जाने बिना जिनको जानोगे उसमें अपना तो आए बिना रहेगा नहीं, और अपने को जानने पर फिर जो कुछ भी जानने में आएगा कहीं अपना तो नहीं। नियम की बात है। और जब अपना तो नहीं होगा तो मोह कैसे आ जाए? ये बहुत सुंदर है, इसलिए सुंदर लगता है। तुमने अभी सुंदरता देखी नहीं है। हम पढ़ते थे तब एक कहानी पढ़ी थी उस कोर्स में, काश दुख देखा होता। एक लड़की का विवाह होकर के आया और वो उससे तमाम, हमने तो इस घर में कभी सुख देखा ही नहीं है, हम तो बहुत दुखी हैं। उसने पति को कहीं बाहर गया था तो उसको पत्र लिखा, हम तो बहुत दुखी हैं, क्या करें, ऐसा कहाँ जाएं, कैसे करें। उसने लिखा, काश दुख देखा हो। क्या दुख है तुम्हें? फुटपाथ पर रहने वाले हैं, एक टाइम खा करके भी रहने वाले हैं, एक टाइम भी टुकड़ा नहीं मिलता, ऐसे भी है। नरकों के दुख देखो, त्रियंचों के दुख देखो, पाप के उदय से दुख देखो। अरे क्या तुम जरा सी इच्छा पूर्ति नहीं हुई सो दुख 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 दुख। ये सब दुख अज्ञान का है। सारे पदार्थों को आप अपने अनुसार परिणमाना चाहते हो, ये दुख का कारण है। जाओ, कहाँ जाओगे? हम अपने मायके में चले जाएंगे कि वहां भी दुखी रहोगे। फिर को कछु कहे, को कछु कहे, को कछु कहे, फिर कैसा लगेगा? बोलो, सोचो। आवेश में आकर के चले जाना अलग बात है, जब होश आता है तब सोचते अब क्या करें। सच्ची बातें हैं ये। वो उठा करके तलाक दे दिया, उसने उठा करके तलाक दिया, उसकी दूसरी शादी हो गई। ये खेल खिलौने हो गए क्या? हमारे सामान्य गांव के पढ़े लिखे लोग कह देते थे विवाह शादी हो रहे, भैया गुड्डा गुड़िया ने खेल नहीं है, ये गुड्डा गुड़िया ने की खेल है का? ये पंच परमेश्वरियों की साक्षी, पंचों की साक्षी। अब पंच परमेश्वरियों की साक्षी में एक विनय भक्ति और वो एक अंदर से बल है, और बाहर में पंचों की साक्षी। एक करकार है, तुम हमारे सामने काम, हमारे सामने का गवाह क्यों होता है?
पंचों की साक्षी। अब कोर्ट में है तो पंचन की साक्षी नहीं, अकेले में तो पंचन की साक्षी नहीं। अब कहे को कहे, वो किनसे कहे? हम ये कह रहे हैं सिर्फ ये तो दृष्टांत मात्र हैं, लेकिन दृष्टांत भी लौकिक जीवन को संभालने के लिए दे रहे हमने दुख। अरे तेरे दुख का कारण कोई प्रतिकूलता नहीं है, परद्रव्यों का परिणमन नहीं है। तेरे दुख का कारण परद्रव्यों के परिणमन में प्रतिकूलता की कल्पना है। जिस प्रतिकूलता की कल्पना, जिस अज्ञान के कारण प्रतिकूलता की कल्पना हो रही है, वह अज्ञान तेरे दुख का कारण है। आकुलित भयो। अब हम इन दोनों गाथाओं में से क्या कहा था, क्या कह रहे बोलो? कि देखो, ज्ञानी राग वर्जक होता है, अज्ञानी रागशील होता है। अज्ञान मिटाए बिना, ज्ञानाभ्यास किए बिना कोई राग आदि को मिटाना चाहे तो असंभव है। आप चाहो हम स्वाध्याय नहीं करें, ज्ञानाभ्यास नहीं करें और हमारा राग द्वेष मिट जाए, नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। ये मोह राग द्वेष भाव अज्ञान में न चाहने पर भी होंगे। बहुत लोग कहते हम क्या करें, खूब सोचते हैं क्रोध ना आए, तो अभी क्रोध आएगा, आता है कि आता है, बिल्कुल ठीक है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक नहीं चाहने पर भी आएगा। और हम ये कहते हैं जब भेद ज्ञान हो जाएगा चाहने पर भी नहीं आएगा। भेद ज्ञान होने पर भी, भेद ज्ञान होने पर चाहने पर भी क्रोध नहीं आएगा। एक विशेषण लगा लो अनंतानुबंधी से। चाहने पर भी क्रोध में आनंद नहीं आएगा। क्रोध करना जरूरी नहीं दिखेगा आपको। फिर अगर क्रोध आ भी जाएगा तो बुरा लगा, रे भाई फालतू गुस्सा हो गई, क्या करें। चाहने पर भी नहीं आएगा अनंतानुबंधी क्रोध। और जितना क्रोध आएगा उसमें भी भेद ज्ञान बरतेगा तो हे बुद्धि बरतेगी, निंदा गरा बरतेगी, उसमें जे नहीं बरतेगी। हम जे चले, हमें कोई मतलब नहीं, हम काय को सहन करें। अपना हित करना है तो सहन करो। भैया कैसी बातें कर रहे हो, हमारे गुरु हमारे मुनराज 22 परी से सहन करते, तुम कितने सहन करोगे? तुम क्या सहन कर पाओगे? तुम्हें हित नहीं करना है इसलिए सहन नहीं होती तुम पे। हम फिर कह रहे इस बात को, अगर हित पर दृष्टि होगी 22 परीक्षा में से 19 परीक्षा एक साथ आ जाते हैं और कुछ भी नहीं। वो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव है, इसलिए सहज में सहन होती वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये हम पे सहन नहीं होती। तुम सहन करना जानते ही नहीं हो, तुम्हारी हित पर दृष्टि नहीं है, तुम्हें अपनी मान प्रतिष्ठा पड़ी है, तुम्हें हित पर दृष्टि नहीं है, हित नहीं करना है। हित करना होगा तो सहन करोगे। आपको पैर में दर्द हो गया, मोच आ गई, वो आया करने वाला, देखें वो दर्द होता है, वही सहन करो। अगर आपको दर्द ठीक करना है तो सहन करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं सहन करोगे तो क्या होगा? इतना दर्द सहन नहीं करोगे तो इतना दर्द होगा, सूझ के इतना हो जाएगा, गलाव पड़ जाएगा। आप किसी बात में सोचते हो? अगर संकलेश करोगे तो नरक में सहन करोगे, आप इंच में सहन करोगे। सहन तो करने पड़ेंगे, सहन की बात मत करना। मार्गाच्यवन निर्जयार्थम परसोड्रभ्या परिसा। परसोड्रभ्या का क्या अर्थ होता है? संस्कृति कौन सा प्रत्यय लगा दिया यहाँ? कर्तव्या। परसोड्रभ्य माने सहन करने योग्य हैं। अरे जब बंध गए कर्म तो खुशी खुशी सहन कर ले, निर्जरा हो गई, अपने काम बन गए, खुशी खुशी सहन कर ले। अरे कर्जा लिया है तो खुशी खुशी दे दे, तुम्हारी कुर्की कराने पड़े कोई अच्छी बात है? खुशी खुशी दे दो। तुम्हें 3 दफे मांगने पड़े अच्छी बात है? अरे लो भाई, और नहीं हो पाया भाई साहब, अभी हो नहीं पाया, 3 दिन बाद हम आएंगे, 3 दिन बाद, कोई बात नहीं। इतनी प्रामाणिकता हो जानी चाहिए।
ये राग नहीं मिटता। अरे इसका मिटने का मतलब इसी भूमिका में पूरा मिट जाता है, ऐसा मत समझ लेना। जिस भूमिका में जो राग होता है वो होता भी है, लेकिन राग में उपादेयपना नहीं होता, फिर ऐसा बैरागी है वो। भरत जी घर में बैरागी और जंगल में भी बैरागी, तो घर में बैरागी और जंगल में बैरागी अलग है कि नहीं? कुछ घर में बैराग होता है, वचनामृत पड़ा होगा, घर में बैराग होता है, लेकिन मुंदाजों का बैराग कोई अलग ही है। कहाँ मुंदाजों का बैराग, कहाँ घर का बैराग। उस बैराग की क्या कहें, वो तो अद्भुत है, हैं? शिखर के बैराग रूपी महल के शिखर के भाद्र परिणामी की मंद कथाएं अलग हैं, सम्यक दृष्टि की कथाएं मंद हो गई वो अलग हैं, मुंदाज की कथाएं मंद रह गई वो अलग हैं, और फिर संपूर्ण अभाव हो गया वो अलग बात है। लेकिन फिर भी घर में भी वैसे ही बैरागी हैं जैसे जंगल में। सुनो, तो भरत में घर में तो साहब बैरागी वैसे तो नहीं है। अरे दृष्टि अपेक्षा देखो वैसे ही हैं। यहाँ राग वहाँ राग नहीं है, और यहाँ राग होते हुए भी उपादेयता नहीं। वहाँ राग नहीं है ही नहीं, और यहाँ राग होते हुए भी उसमें उपादेयपना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसे, उसके उसमें राग का राग नहीं है। समझ स्वरूप दृष्टि से देखो भाई, स्वभाव के समीप जाकर के देखो, तब ये अध्यात्म समझ में आएगा। है अंतर दृष्टि के बिना, स्वभाव दृष्टि के बिना अध्यात्म समझ में भी नहीं आएगा। अरे साहब कहाँ भी जंगल में बैरागी, वे कपड़े ही नहीं पहने और वे ध्यान में मग्न, और ये तो साहब देखो 60 बार से बैठे, तुम्हें 60 बार दिखाई दे रहे, ये तो कह रहे। यही तो अंतर है। यहाँ वो पहने हैं तो 60 बार नहीं मान रहे उसे, उनकी परिणति भिन्न है, परमाणु मात्र मेरा नहीं, परमाणु मात्र का स्वामी मैं नहीं, 6 खंड का स्वामी कह रहे। क्या ये पुण्य का वैभव है, हमारा वैभव इसमें नहीं है। तत्व ज्ञान बरत रहा, अंतर्दृष्टि बरत रही है। ज्ञानी राग वर्जक है, राग पोषक हो, ज्ञानी नहीं होगा। अरे क्या कहें, वचनों में राग का पोषण होता हो तो ज्ञानी नहीं होगा। राग आदि के पोषण करने का जहां अंदर में अभिप्राय वर्तता है, ज्ञानी नहीं होगा। अपनी इच्छाओं की पोषण, अपनी मान्यताओं को पुष्ट करना चाहते हो, पुष्ट मत करो, निकालो उनको। तो प्रयोजन परक क्या कथन किया था यहाँ भैया, कोई अज्ञानी होते हुए भी बिना ज्ञानाभ्यास के, बिना भेद ज्ञान के, केवल राग के निमित्तों को छोड़ करके ही ज्ञानी होना चाहे, विरागी होना चाहे, असंभव। घर में रह करके भी अगर अनंतानुबंधी क्या नाम ज्ञानाभ्यास करेगा तो अनंतानुबंधी कथाएं छूटने का अवसर है, राग छूटने का अवसर है, अप्रत्यक्ष छूट सकता है। और जंगल में भी चला जाएगा और ज्ञानाभ्यास नहीं करेगा तो अनंतानुबंधी नहीं छूटेगा। जाओ कहाँ जाओगे। इसलिए समयसार जी की टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, तुम जहां हो सिद्धत्व की स्थापना करो, जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना कर दो, भटको मत, वहां और वहां और वहां और वहां, वहीं होगा यहाँ नहीं होगा, वहीं होगा वहां नहीं होगा। अरे नहीं, कहीं नहीं, अज्ञानी को कहीं नहीं होगा और कभी नहीं होगा। अज्ञानी को सुख कभी नहीं और कहीं नहीं, और ज्ञानी को सुख जहां है वहीं, जहां है वहीं समाधान। और जो सुखी होता है उसको राग नहीं होता, ध्यान रखना।
जो सुखी होता है, जो भ्रम से सुखी मानता है उसकी बात अलग है। रागी भ्रम से सुखी मान लेता है, सुखी होता नहीं है, लेकिन जो सुखी होता है उसको राग नहीं होता। राग में सुख नहीं है, सुख में राग नहीं है। राग में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में राग नहीं है। कि जानने पर राग होता हुआ दिखाई देता है, वह राग तुम्हें मालूम पड़ता है जानने के कारण राग हो रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें अपने को नहीं जान रहे उस समय अज्ञान। अज्ञानमयता के कारण वो राग आदि उत्पन्न हुआ। तुमने कोई सुंदर दृश्य देखा, राग हुआ। अरे अपने सुंदर आत्मा नहीं देखा इसलिए राग हुआ। सुंदर आत्मा देखते और फिर वही दृश्य दिखता, राग नहीं होता। आपकी एक लड़की विवाह के लिए है नहीं है, हमें मतलब नहीं है, हम दृष्टांत दे रहे हैं। आपकी लड़की एक विवाह के लिए है, आपने एक लड़का देखा, तब कुछ बात अलग है। और लड़की का विवाह कर चुकी, अब लड़का देखा तो अब विवाह अलग, अब बात अलग। देखा ठीक है, अच्छा लड़का है, और उस समय ये कहाँ है, किसका है, कहाँ है, कितना पढ़ा है, क्या करता है, कहा तो अच्छा लग रहा है। पूछा इससे, घुस गए भीतर के नहीं? अगर संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। और जब संबंध ही नहीं है, देखा एक बार हम गए भोजन करने एक जगह, 30-40 साल पहले की बात है। भोजन करने गए तो एक बूढ़े बाबा जी थे, बोले पंडित जी, हमने बोलो क्या है, कोई लड़का बताओ। होगी नातनी उनकी शादी के लिए कि लड़का बताओ। हमने कहा बाबा जी, हम लड़का ही देखवे और लड़की देखवे नहीं जाते हैं, हम भोजन करने आए, एक बात बताओ, हम आपकी लड़की देखें तो आपको कैसा लगेगा? हम आपकी लड़की देखने घर में आए और लड़की देखने लगे तो कैसा लगेगा? बोले बहुत बुरा। तो फिर हम घर जाएंगे तो लड़की देखेंगे तो क्या होगा, और लड़का देखेंगे तो क्या, और लड़का वालों फिर कहे लड़की बताओ। अरे हम आत्मा बताने के लिए, आत्मा समझने समझाने के लिए भैया, लड़का लड़की बताने के लिए समझाने के लिए नहीं है। बोली बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, जब पक्ष छोड़ करके देखें तब बात ठीक लगती है, और जब तक पक्ष से देखें, राग से देखें तो ठीक भी नहीं लगेगी। अरे साहब वो तो सभी करते हैं। तो और दूसरा पक्ष हो तो मालूम है, अरे ये तो पुण्य को काम है, लड़का लड़की को विवाह करा दो आपने, अब बेचारे भटकते, और ये तो गृहस्थ का धर्म है, ऐसी उल्टी बातें होती। लेकिन जब पक्ष छोड़ करके समझा, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। अरे बात तब ठीक होगी जब अभिप्राय ठीक होगा, ध्यान रखना। जब तक अभिप्राय ठीक नहीं होगा तब तक बात भी ठीक कितनी होगी और कितनी नहीं होगी, कब नहीं होगी, ये कुछ ठिकाना नहीं है। बात भी ठीक करने के लिए, वचन भी सुधारने के लिए आप अपने अभिप्राय को सुधारिए। सबसे पहले ज्ञानी राग वर्जक होता है, मतलब राग का अभाव करने के लिए पहले ज्ञानी होना चाहिए। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किए बिना, ज्ञानी हुए बिना रागादिक मिटाने के भी सारे विकल्प तुम्हारे मिथ्या हैं, नहीं मिटेगा। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक सदा जेत हूँ।